वेलकम टू अनदर वीडियो। भाई साहब, रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी आरडी के रिटर्न से पूरा इंटरनेट और पूरा एमसीयू पगलाया हुआ है और उसके फैंस जो क्रेजीनेस दिखा रहे हैं वो इंटरनेट पर आपको समझ में आ ही रहा होगा कि भाई ये चल क्या रहा है। भाई साहब, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर आयरन मैन की डेथ के बाद एमसीयू का जो सीन था वो आपको समझ में आ रहा होगा। एमसीयू के खुद फैन एमसीयू को गाली देना शुरू कर देते हैं, भाई आप ये क्या कर रहे हो। वो जो इतने पासे फिक्र थे, मतलब कैप्टन मार्वल, लव एंड थंडर और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी जैसी मूवीज जो है वो यहाँ से यहाँ आ रही थी, उनका स्केल गिरता हुआ जा रहा था। उसके बाद मार्वल को एक्चुअल में समझ में आया कि एक्चुअली जो है वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के अलावा कोई इसको बोरो नहीं कर सकता है, कोई इसको इसकी जो एक्चुअल जगह है वहाँ पर लेके नहीं जा सकता है। मार्वल जो है एक बहुत बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जैसा आपको पता होगा। ये बात मेरे को शब्दों में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई मार्वल का स्टैंडर्ड जो है वो किसी और को इंस्पायर करता है, जैसे डीसी वगैरह और अदर सिनेमैटिक यूनिवर्स वगैरह हैं। तो बेसिकली आयरन मैन जो है वो स्टैंडर्ड बनाता है मार्वल का। आयरन मैन मूवी जो है वो 2008 में थी, मार्वल की पहली मूवी थी। आयरन मैन मूवी बनाने के लिए मार्वल ने अपने अदर सारे कैरेक्टर के राइट गिरवी रख दिए। तो उसके बाद जब उन्होंने पैसा इकट्ठा किया तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर उन्होंने कास्ट किया, उसके बाद आयरन मैन जैसी मूवी बनाई और उसके बाद जब मार्वल ने ये मूवी रिलीज की तो लोगों का जो उत्साह था, वो जो एक्साइटमेंट था, वो देख करके समझ में आया कि एक्चुअली भाई अभी अपन ने जो काम किया है वो ग्रेटेस्ट है। मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्क लिया कि अपने एमसीयू के 20-30 कैरेक्टर किसी और स्टूडियो के पास गिरवी रखे, उसके बाद उनको पैसे मिले, फिर उन्होंने मूवी बनाई। और जो मूवी बनाई ना वो लिटरली बनाई और लोग पागल हो गए कि यार ऐसे मूवीज तुमने पहले कभी देखे ही नहीं। तो लोहे का एक उड़ता हुआ आदमी तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस कैरेक्टर में जान डाल दी और वो लोगों के दिमाग में छप गया और 2018 में आकर के उस कैरेक्टर की डेथ हो गई, ऐसा आप कह सकते हो। वो कैरेक्टर खत्म हो गया, किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में वो जिंदा होगा। जैसे कि आपने डेडपूल और वुल्वरिन में देखा कि वुल्वरिन जो है हमारे प्रेजेंट यूनिवर्स में खत्म हो गया था, हमारे वुल्वरिन वाले यूनिवर्स में। वैसे तो हर यूनिवर्स में एक वुल्वरिन होता है, वैसे हेनरी कैविल में देखने को मिलते। वो बात तो बिल्कुल भूलना ही मत। वो बात लिटरली मेरा माइंड ब्लो हो गया कि इन्होंने क्या दिखा दिया यार। हेनरी कैविल को लेकर आ गए, ये छोटे से कैमियो के लिए कितने पैसे चार्ज किए होंगे वो तो मार्वल वाले ही जाने। और मार्वल इसीलिए फेमस है कि उसके जो कैमियोज है वो मूवी का स्टैंडर्ड बढ़ाने लगते हैं, फैन सर्विस में वो ज़्यादा बिलीव रखते हैं, इसीलिए वो पैसा भी चाहते हैं। बात करें अपने मेन टॉपिक की तो टॉपिक से भटकना जरूरी नहीं है। वैसे तो आर्ट जो है वो एज अ डॉक्टर डूम रिटर्न कर रहे हैं और डॉक्टर डूम जो कैरेक्टर है, मतलब भाई वो लिटरली एक सनकी और बहुत ही होशियार कैरेक्टर है। उसके अंदर ईगो इतना है कि एक बार उसने थानोस को ऐसे ही पेल दिया था सिर्फ ईगो के चक्कर में कि भाई तूने मेरे को ऐसे क्यों बोला। ऐसा लिटरली ऐसा कैरेक्टर है। डॉक्टर डूम की जो पावर्स की बात करें तो उसकी माँ एक जादू करनी थी, एक विश थी, वो जो डेमन से राक्षसों से जादूज वगैरह अपने अंदर डाला करती थी। मतलब डालने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं था, हरामी हो बेटा। तो बेसिकली वो उनसे जादू वगैरह खींचा करती थी और शैतानी शक्तियों से पावर्स सोर्स जो है उनके जुड़े हुए थे। और उसके जो डॉक्टर मतलब पिताजी थे वो डॉक्टर थे और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उसका जो जेनेटिक्स था वो एक जादूगर भी था और एक साइंटिस्ट वाला था। तो उसके बाद वो रीड रीडर जो कि दुनिया के फैंटास्टिक फोर के जो आदमी थे, मतलब मेन आदमी सबसे तेज दिमाग वाले, उनके साथ मिले। बेसिकली जो डॉक्टर डूम का बचपन रहा है वो बहुत ही ईजी नहीं रहा है, मतलब बहुत और ट्रॉमा वाला था कि उसकी माँ जो है वो जादू करते हुए पकड़ी गई थी और उसके जादू से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और गाँव वाले उसको जहाँ रहता था वहाँ के लोग ने ही वहाँ से मार करके भगा दिया था। उसकी माँ की डेथ भी हो गई थी और उसके पिता की भी। और उसके बाद वो अदर जगह गया, किसी तरह पला बड़ा हुआ और बस वो बदला लेना चाहता। बदला लेने के चक्कर में उसने फिर ये गलत रास्ता चुना और उसके बाद तो फिर वो दलदल है कि एक बार आपने गलत रास्ता चुना तो फिर आप निकल नहीं सकते हो, कितना भी आप प्रयास कर लो। और डॉक्टर डूम जो है वो फिर अपने सनकीपन से और अपने साइंटिस्ट और जादूगर वालेपन से आगे बढ़ता चला गया और जाके मार्वल का नाम भी सुपर विलन बना। उसने एक अलग पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर डाला, अलग अलग थॉर्स क्रिएट कर डाले, अलग अलग आयरन मैन क्रिएट कर डाले। मतलब वो समझ रहे हो कि वो बंदा ये नहीं चाहता कि आप अपन किसी के नीचे रहे और कोई जो व्यक्ति जो स्वयं को भगवान मानता हो वो उसको पिलने में 1% भी संकोच नहीं करने वाला होता है। तो मतलब डॉक्टर डूम जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लाखों करोड़ों आप थानोस में डालोगे तो उसके बाद भी एक डॉक्टर डूम बनाना बहुत ही इम्पॉसिबल की बात है। तो मतलब उसके बाद उस रोल को आरडीजे पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो ये आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है ये। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एमसीयू में रिटर्न लाना कोई ऐसा मजाक की बात नहीं है, क्योंकि भाई उनको जो फीस चार्ज करते हैं मतलब वो तो पैसा ही पैसा वाली बात है भाई साहब। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मार्वल ने बहुत कुछ सोच समझ के गेम खेला क्योंकि उन्होंने रूसो ब्रदर्स को साथ लेके, और रूसो ब्रदर्स का ये आइडिया था कि इनको ले आते हैं साथ में। और एक बात और बता दूं कि फैंटास्टिक फोर मूवी जो नेक्स्ट मई 2025 में आने वाली है उसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कैमियो देखने को ही मिलेगा। उसका कारण ये है कि फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से ही डॉक्टर डूम निकला हुआ था। कॉमिक्स में ऐसा कहानी है, रियलिटी है, मतलब ऐसा आप जो भी कह सकते हो। तो उसके बाद ही जो ओरिजिन है इसका स्टार्ट होगा और मुझे प्रॉब्लली 2026 में डॉक्टर डूम डे जो मूवी आने वाली है उसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर तो देखेंगे भाई उनकी ही नाम से मूवी स्टैब्लिश हो रही है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि मार्वल
का स्टैंडर्ड फिर से चेंज होने वाला है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने दोनों कंधों पे मार्वल को कैरी करके चलेंगे, जैसा कि वो आयरन मैन के कैरेक्टर से लेकर चलते थे। तो ये सब बातें जो हैं वो होती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और जो भी अपडेट है वो लेकर मैं आता रहूँगा। और इससे जुड़े जो भी आपको बातें, थ्योरी जाननी है, आप कमेंट करके बताओ। क्या बोला तूने? आप कमेंट करके बताओ, मैं इस वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर